डियर फ्रेंड, मैं विशाल कुमार और आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड, अगर आपका सपना एक आईएएस ऑफिसर बनने का है तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा। तो फ्रेंड, अगर आपका सपना आईएएस बनने का है, आप एक किसी कंपटीशन का तैयारी करते हैं, आप सोचते हैं कि आप एक आईएएस ऑफिसर बने, तो फ्रेंड आप बिल्कुल सही जगह पे हैं और आप बिल्कुल सही चीज़ देख रहे हैं। तो आप अगर सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो है 2021 देना चाहते हैं फ्रेंड, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले आप ये समझें कि आपको करना क्या है। डियर फ्रेंड, आपका जो पहला काम होगा वो है आपको पढ़ने का आदत डालना। देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि आपके पास अगर 365 डेज है तो आपको ये 365 डेज का हिसाब देना होगा एग्जाम में। तो आप इस 365 डेज को कैसे यूटिलाइज करें, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है जानना। तो फ्रेंड, आपके पास पढ़ने का आदत नहीं है, आप उतना देर नहीं पढ़ पाते हैं फ्रेंड, आप 365 डेज में आप डेली आपको सिर्फ 4 घंटा देना है। शुरू में आप 2 घंटा ही दीजिए। महीना भर का जो आपका वर्क होगा, जो आपका फर्स्ट मंथ का वर्क होगा, वो होगा आपका एनसीईआरटी बुक को खत्म करना। एनसीईआरटी का बुक जो है वो है आपका 6 से लेकर के 10 तक का जो भी जीएस से संबंधित किताबें हैं, जैसे आपका इतिहास का बुक हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया, पॉलिटी का हो गया, जियोग्राफी का हो गया, ये सभी बुक को आपको खत्म करना है। तो 1 महीना का जो टारगेट होगा वो होगा आपका ओनली एनसीईआरटी। और देखिए फ्रेंड, यहाँ सबसे बड़ा चीज है कि आप यूपीएससी का एग्जाम में आप किसी भी चीज को रट के आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ आपको समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आपको हर एक टॉपिक को बेहतर तरीका से समझना होगा। मान लीजिए कि आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ रहे हैं और आपके पास कोई चैप्टर आता है, मान लीजिए कि आप पॉवर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, गरीबी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप उसको बहुत अच्छा से पढ़िए और वर्तमान जो स्थिति है उससे भी तुलना करें। अगर आप ये तुलना करना सीख जाइएगा वर्तमान स्थिति से, तो आपका को एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपके अंदर वो चीज विकसित हो जाएगी जो एक आईएएस ऑफिसर के अंदर होनी चाहिए। तो डियर फ्रेंड, यहाँ सबसे पहला चीज जो है आपका याद रखिएगा कि आपका जो पहला महीना है वो आपका एनसीईआरटी चलना चाहिए। आप अगर शुरू में ही आप किसी डिफिकल्ट चीज को ले लीजिएगा तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपको फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको सबसे पहला चीज है एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसा बुक है जो हर स्टूडेंट के लिए एक वरदान हुआ है, वरदान साबित हुआ है। क्योंकि अगर एनसीईआरटी अगर आप अच्छा है समझते हैं तो हमको नहीं लगता है कि आपको असफलता का सामना करना होगा। तो फ्रेंड, आप याद रखिए एक चीज कि आपको डेली कितना घंटा पढ़ना है। आपको डेली शुरू में जो आपका पहला महीना होगा उसमें 2 घंटा आपको समय देना आवश्यक है। तो आपको लगता है कि नहीं, आप 2 घंटा भी नहीं बैठ पाते हैं फ्रेंड, तो आपके लिए ये बहुत निराशाजनक है कि आप सिर्फ 2 घंटा आप नहीं बैठ पा रहे हैं पहला मंथ में। आने वाला जो समय होगा, अगर आपका सपना एक आईएएस बनने का है तो आपको बैठना होगा। आपको 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा बैठना होगा और पढ़ाई करना होगा। सिर्फ साल भर की बात है फ्रेंड, ओनली 1 ईयर का, 1 साल का अगर आप हिसाब ईमानदारी पूर्वक देते फ्रेंड, तो आपका पूरी जिंदगी में आपको फिर कभी नाकामी का सामना नहीं करना होगा। बाद में यह अफसोस नहीं करना होगा कि मैंने ये क्यों नहीं किया, क्योंकि बाद में बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है समय निकलने के बाद कि मुझे ये करना चाहिए था, मैंने नहीं किया। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ फ्रेंड। आप सोचते हैं कि आप घर पे बैठ के 4 या 5 घंटा आप कॉन्सेंट्रेट माइंड से, आप एकाग्रता से अगर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने फैमिली मेंबर में अपने पिताजी को एक बार देखिए। वो सुबह घर से निकलते होंगे 9 या 10 बजे निकलते हैं और रात को 8 बजे आते हैं काम कर रहे, ठीक है। वो दिन भर काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं? आपके लिए काम करते हैं, आपके भविष्य के लिए काम करते हैं वो।
और आपसे उन्हें बहुत इच्छा रहती है कि आप कुछ करें, भले ही वो आपको नहीं बोलते हों, लेकिन आपको उनकी आंखों में देखिएगा तो पता चल जाएगा कि उनके अंदर क्या इच्छा है आपके प्रति, आपसे क्या, आपसे लगाव है आपके प्रति। वो जानते हैं कि आपको, वो सोचते हैं कि आप कुछ करें, लेकिन वो बोलते नहीं हैं आपको। तो फ्रेंड, आप जरा सोचिए कि जो फैमिली का मेंबर, आपके गार्जियन जाकर बाहर 10 घंटा काम करते हैं, आप घर में बैठ करके आराम से, ना कोई टेंशन है, ना किसी का बात सुनना है, फिर भी आप घर में बैठ के क्या 5 घंटा आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं? सिर्फ 5 घंटा का पढ़ाई जो है आपका, आपके जिंदगी को जो है बिल्कुल बदल देगा। आपके समाज में आपका एक नाम होगा, एक ऐसा नाम होगा जो आप बचपन में आप सुने होंगे, गांव या देहात में, तक कि शहर में बहुत सारे जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, तो वहां पे आप किसी काम को नहीं करते हैं तो सब क्या बोलता है, कलेक्टर हो गया है क्या? तो आपका सपना है कि अगर आप कलेक्टर बनना है तो आपको ये चीज सच करना है, तो आपको बैठ के पढ़ाई करना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है फ्रेंड। इसका यूपीएससी क्रैक करने का एकमात्र जो है उपाय क्या है, वो है आपका मेहनत, वो भी ईमानदारी पूर्वक मेहनत। सिर्फ 365 डेज आपको हिसाब देना है। अगर आपका घड़ी का कांटा आज से स्टार्ट होता है तो आज से ही वो 365 डेज काउंट में आना चाहिए। सबसे बड़ा चीज है फ्रेंड इसमें कि आपका लगाव। आप अगर एक यूपीएससी एस्पायरेंट हैं तो एक कहावत है कि जो अगर सीरियस एस्पायरेंट होते हैं आईएएस का, उनका नींद भी उनको नहीं आती है। वो रात को भी क्या होता है कि अगर सोते हैं तो उठ के पढ़ने लगते हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है। और बहुत सारे स्टूडेंट में मैंने देखा कि जो सिविल सर्विसेज का तैयारी करते हैं, आईएएस का तैयारी करते हैं, तो उनमें एक लत होता है कि वो रात को भी उठ जाते हैं और पढ़ने लगते हैं। सुबह भी उनको लगता है ऐसा कि छूट रहा है। तो आप जानते हैं फ्रेंड कि जिसको अपने लक्ष्य के प्रति इतना लगाव है, तो वो स्टूडेंट निश्चय ही सफलता प्राप्त करेगा। देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि आदमी असफल कब होता है? जब वह आदमी निरंतर अभ्यास में नहीं रहेगा तब वह असफल हो जाएगा। तो सबसे बड़ा चीज है कि निरंतर अभ्यास में रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा चीज है कि निरंतर अभ्यास में आपको बार बार एक मैसेज दिमाग में भेजना चाहिए कि आपको इस बार आईएएस एनी हाउ क्रैक करना है। एनी हाउ क्रैक करना है, एक अच्छा मैसेज दिमाग में हमेशा भेजते रहिए। बहुत सारे आप में नकारात्मक विचार हर स्टूडेंट में आते हैं, तो उन नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए सबसे बड़ा चीज है गुड मैसेज। एक अच्छा मैसेज बार बार अपने दिमाग में भेजिए और भेज के आप देखिए, आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपको समाज में कुछ करना है। अगर आप ठान लिए हैं कि आपको एक आईएएस ऑफिसर बनना है तो बनना है, एनी हाउ कुछ भी हो। यार, लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए यार। और एक आईएएस ऑफिसर के लिए भी हम लोग सोचते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर को बनना है, इसके लिए सोच के हम लोग दब जाते हैं कि बहुत बहुत वास्ट सिलेबस है इसका, इतना मेहनत करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड। आप 365 डेज का अगर सही से हिसाब दीजिएगा तो आप आईएएस एग्जाम क्रैक कर लीजिएगा। आप सबसे बड़ा चीज है कि देखिए, सबसे बड़ा चीज है एक नहीं आप क्रैक कर पाते हैं एग्जाम को, और सबसे बड़ा डिसमेरिट पता है क्या है? सबसे बड़ा जो डिसमेरिट है वो है आपका सोच। अगर आपका सोच बुलंद हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता है फ्रेंड, आप याद रखिएगा। क्योंकि देखिए, आपका सोच जो है वो सब कुछ कराता है, याद रखिएगा। अगर आप हार गए तो फिर वहीं आपका खेला खत्म हो जाता है फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज से इतना समझ लीजिए कि अगर आप एक आईएएस का तैयारी कर रहे हैं, एक सीरियस एस्पायरेंट हैं, तो आप आज से ही ईमानदारी पूर्वक मेहनत करना चालू करते हैं। क्योंकि ईमानदारी पूर्वक मेहनत यहाँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लोग, हर बच्चे मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारे देश में लगभग 1 अरब 36 करोड़ का जनसंख्या है।
तो वहाँ बहुत सारे एस्पायरेंट्स तैयारी करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा खेल यहाँ होता है फ्रेंड निरंतर अभ्यास का। यहाँ अगर आप निरंतर अभ्यास में रहें तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि सभी बहुत सारे स्टूडेंट अपना बीच में हिम्मत खो देते हैं, रिदम को टूट जाता है उनका और वो बैठ जाते हैं। तो डियर फ्रेंड, फिलहाल मैं चलता हूँ और आपके पास जो भी एनसीईआरटी का बुक है उसको निकालें। आप ऑनलाइन एनसीईआरटी का बुक डाउनलोड करके आप उससे पढ़ें। ऑनलाइन सब अवेलेबल है एनसीईआरटी का बुक। आप एनसीईआरटी आप प्ले स्टोर में जाएं, वहाँ ऐप मिलेगा, वहाँ ऐप से डाउनलोड भी करके आप पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश में सब है वहाँ पे। और जो एडवांस बुक है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आप कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मैं जो भी एडवांस बुक है जो आपको चाहिए फिलहाल 1 महीने के बाद, तो वो बुक का नाम मैं आपको बताऊंगा। सबको आपको वो बुक पढ़ना होगा। तो फ्रेंड फिलहाल मैं चलता हूँ और आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है फ्रेंड। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलता हूँ फ्रेंड।